हाय एवरीवन, दिस साइड शिवान शर्मा। मुझे बहुत सारे डीएम्स आ रहे हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, बाइंग एंड सेलिंग जोन क्या होता है, कौन सा स्टॉक ले, ये कैसे आइडेंटिफाई करें। चलो आओ, अब हम चलते हैं स्क्रीन पर और सीखते हैं बेसिक्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, एक रेड कैंडल है और दूसरी ग्रीन कैंडल है। अब अगर प्राइस नीचे खुल के ऊपर बंद करता है तो वहां पे ग्रीन कैंडल बनती है, और सिमिलरली अगर प्राइस ऊपर खुल के नीचे बंद करता है तो वहां पे रेड कैंडल बनती है। चलो आओ, अब हम समझते हैं इनके पैटर्न्स को। तो जैसे कि आप फर्स्ट कैंडल देख रहे हैं, वहां पे एक बड़ी ग्रीन कैंडल है, इसका मतलब बायर्स इंटरेस्टेड है मार्केट में। दूसरी हैमर, हैमर का मतलब मार्केट नीचे तो आई बट बायर्स को फिर ऊपर ले गए, ये बुलिश कैंडल है। अगली इन्वर्टेड हैमर, इसका मतलब मार्केट ऊपर गई बट सेलर्स उसको फिर नीचे ले आए। स्पिनिंग टॉप, यहाँ पे इंडिसीजन है, मार्केट में बायर्स और सेलर्स में लड़ाई चल रही है। सिमिलरली डोजी, डोजी की बॉडी छोटी है बट लड़ाई अभी भी चल रही है। फिर आता है ड्रैगन फ्लाई डोजी, इसका मतलब मार्केट नीचे तो आई बट बायर्स मार्केट को फिर ऊपर ले गए। फिर आते हैं बेरिश मारुबुजू, एक बड़ी रेड कैंडल है, इसका मतलब सेलर्स एग्रेसिव है मार्केट को लेके। फिर आता है शूटिंग स्टार, शूटिंग स्टार में अगर आप देखोगे कि मार्केट पहले ऊपर गई बट सेलर्स मार्केट को फिर नीचे ले आए। हैंगिंग मैन, हैंगिंग मैन एक तरीके का हैमर है, मार्केट पहले नीचे तो आई बट बायर्स इसको फिर ऊपर ले गए। स्पिनिंग टॉप अभी हमने डिस्कस किया। इंडिसीजन, अगेन डोजी, इंडिसीजन बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स। फिर आता है ग्रेस्टोन डोजी, इसका मतलब मार्केट ऊपर तो गई बट सेलर्स मार्केट को फिर नीचे ले आए। अब जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहाँ पे इंडियन होटल्स का चार्ट है। अब चलो हम कैंडलस्टिक पैटर्न्स चार्ट में ढूंढते हैं। यहाँ पे एक अच्छी ग्रीन बुलिश मारुबुजू बनी, क्या इसके बाद मार्केट ऊपर गई? यस। मार्केट में पैसा बन सकता था? यस। अगेन जहां पे कर्सर आप देख रहे हो, यहाँ पे ग्रीन मारुबुजू बनी, फिर मार्केट ऊपर गई। यहाँ पे फिर एक हैमर जैसी बड़ी ग्रीन मारुबुजू बनी, ये नीचे विक तो लगाई बट बायर मार्केट को फिर ऊपर ले गए, और फिर मार्केट दोबारा ऊपर चलेगी। चलो ऑफ, अलग एक और चार्ट देखते हैं। तो अब हमारे सामने रिलायंस का चार्ट है। रिलायंस के चार्ट में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ग्रीन ग्रीन मारुबुजू मतलब बुलिश मारुबुजू बनी है, इसके बाद मार्केट ऊपर गई है। यस, मार्केट ऊपर गई है। यहाँ अगर आप आओगे तो यहाँ पे एक रेड मारुबुजू बनी है, मतलब बेयर एक्टिव है मार्केट को लेके। तो क्या यहाँ से मार्केट नीचे गिरी है? यस, यहाँ से मार्केट नीचे गिरी है। यहाँ पे एक आके मार्केट ने हैमर बनाया। यस, यहाँ पे कह सकते हैं मार्केट ने हैमर बनाया, और इसके बाद क्या ऊपर गई है? यस, यहाँ से ऊपर गई है। यहाँ पे क्या मैं शूटिंग स्टार देख रहा हूँ? यस, मार्केट में शूटिंग स्टार दिख रहा है जहां पे कर्सर है। यहाँ से मार्केट नीचे गई है। यस, मार्केट नीचे गई है। चलो आओ एक और एग्जांपल देखते हैं। अब हमारे पास अडानी इंटरप्राइज का चार्ट है, इसमें साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे हैमर बन रहा है। यस, बन रहा है। हैमर के बाद क्या मार्केट ऊपर गई है? यस। यहाँ पे एक बुलिश मारुबुजू बन रहा है। हाँ, बन रहा है। इसके बाद मार्केट ऊपर गई है। यस, यहाँ पे ऊपर गई है। यहाँ पे क्या एक बेरिश मारुबुजू बन रहा है? यस, वी कैन से पेरिस मारुबुजू बन रहा है। इसके बाद मार्केट नीचे गई है। हाँ, मार्केट नीचे गई है। क्या इस ट्रेंड में आपका पैसा बन सकता था? ऑफ कोर्स, अगर आप कैंडलस्टिक पैटर्न ढंग से स्टडी कर सकते तो यहाँ पे बन सकता था। चलो अब समझते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है। अगर एक चीज बार बार ऊपर जा रही है और वहां से नीचे आ रही है तो एक टाइम पे आके वो उस लेवल को ब्रेक कर देगी जहां से वो बार बार रिजेक्शन ले रही है। जैसे कि आप चार्ट में देख रहे हो कि यहाँ पे ये प्राइस गया, ऊपर से इसने रिजेक्शन लिया, फिर ये प्राइस ऊपर गया, फिर यहाँ से रिजेक्शन लिया, और एक टाइम आएगा जब ये प्राइस इस लेवल को ब्रेक कर देगा। तो हम वहां पे ब्रेकआउट बोलते हैं उस चीज को। जब एक रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो हम उसे ब्रेकआउट बोलते हैं। सिमिलरली जब प्राइस बार बार एक नीचे सपोर्ट पे आता है और वहां से फिर ऊपर चल जाता है, एक फिर सपोर्ट पे आता है, फिर ऊपर चल जाता है, बाय चांस अगर ये सपोर्ट ब्रेक करे तो इसको हम बोलते हैं ब्रेक डाउन। चलो अब हम इसे समझते हैं चार्ट पे। बस यहाँ पे सामने डॉक्टर रेड्डी का चार्ट है। अगर इस चार्ट में आप देखोगे तो प्राइस पहले नीचे आया, फिर ये ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर इसने इस लेवल पे आके रिजेक्शन ली, फिर दोबारा नीचे आया, फिर इसने फिर ट्राई किया इस लेवल को क्रॉस करने का बट फिर वहां से रिजेक्शन ली, एंड में फिर ऊपर आया, फिर रिजेक्शन ली, और इसने यहाँ पे ब्रेकआउट कर दिया। चलो आओ दूसरा एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि आप इस चार्ट में देखेंगे, प्राइस ने ब्रेकडाउन दिया, फिर रेजिस्टेंस लिया, फिर ब्रेकडाउन दिया, फिर रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे आया। अगर आप यहां मेरा कर्सर देखोगे, क्या यहां सपोर्ट बन रहा था? यस। मार्केट क्योंकि यहां से ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर यहां से ऊपर गया, तो यहाँ पे हम सपोर्ट जोन एक मान सकते हैं। बट इसने यहाँ पे ब्रेक डाउन कर दिया। ब्रेक डाउन करने के बाद ये दोबारा ऊपर गया, और यहाँ पे जो ये सपोर्ट जोन था ये यहाँ पे रेजिस्टेंस बन गया।
जब सपोर्ट रेजिस्टेंस बन जाता है तो हम इसे बोलते हैं चेंज इन पोलैरिटी। तो अगर आप यहाँ देखोगे, जो ये हमारा सपोर्ट जोन था, ये फिर रेजिस्टेंस में काम कर रहा था कि यहाँ से नीचे आया, फिर यहाँ पे ऊपर गया, रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे आया, फिर इसने इस चीज को ब्रेक कर दिया। आई होप आप ये चीज समझ रहे होंगे। जैसे कि आपने पीपीटी में देखा कि मार्केट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कितना क्रूशियल रोल प्ले करते हैं, इसके आगे भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि मैं आपको सिखाऊंगा। अगर आप भी ये सब सीखना चाहते हैं तो हमारे साथ यूट्यूब पे बने रहे।